बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लानट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के ऑस्ट्रेलियन पैरेट की जो मादी है वो अपने बच्चों को मारती है, तो इसका सलूशन क्या है। तो आज इसी वीडियो को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि फीमेल पैरेट जो मादी है वो अपने बच्चों को मारती है, क्या किया जाए। पहली चीज़ कि आपका कन्फर्म होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा देखा तो आपने डिसाइड कर लिया कि फ़ीमेल पैरेट मार रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ीमेल पैरेट मारती है लेकिन बाद में नहीं। तो आपने ये अमल देखना 2-4 बार। अगर आपने 2-4 बार ये अमल देखा और उसके साथ साथ दो चीज़ों को देखना है, क्या फीमेल पैरेट फीड करवा रही है, उसकी जो पोट है बच्चे की वो दाने से भरी हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या उस बच्चे को ज़ख्म है बॉडी पर। इन दोनों चीज़ों को देखना है। अगर खाना जो है वो पोट में मौजूद है तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ज़ख्म मौजूद है तो टेंशन वाली बात है। अगर बच्चे को ज़ख्म मौजूद है तो टेंशन वाली बात है, उसके ट्रीटमेंट तरफ आती है। पहली चीज़, अगर खाना उसकी पोट में मौजूद है, दाना मौजूद है, तो परिंदा जो है वो एक्टिव भी है, कहीं पर चोट का निशान भी नहीं है, कोई एक आधा ज़ख्म है तो परेशानी वाली बात नहीं है। आपने दोबारा उसको देखते रहना है कि क्या सिचुएशन चल रही है। अब दूसरे पॉइंट तरफ आए तो फीमेल पैरेट दाना नहीं खिला रही, पोट खाली है बिल्कुल। तो आपने जस्ट एक दफ़ा खाली पोट देखकर डिसाइड नहीं करना। ये भी आपने अगर सुबह देखा तो दोपहर में देखें, फिर शाम में देखें, तीनों आप जो है वो खानों में देखें, फिर आपने डिसाइड करना है कि अगर तीनों टाइम वो पोट खाली है, पेट खाली है, तो आपने डिसीजन क्या करना है। दोनों चीज़ें हैं, अगर दाना नहीं खिला रही, पोट खाली है, 24 घंटे गुजर चुके हैं या पूरा दिन गुजर चुका है, पोट बिल्कुल खाली है, और दूसरा फीमेल पैरेट बच्चों को मार रही है, ज़ख्म है, तो क्या करना है। पहला सलूशन, आपने फीमेल पैरेट को पकड़ना है, जस्ट फीमेल पैरेट को पकड़ना है और आपने उसको अलग कर देना है कुछ टाइम के लिए। जब आपने अलग करना है तो आपने छुपके से एक अलग जगह पर बैठ जाना है और सिर्फ जज करना है, देखना है कि क्या नर मटकी अंदर जा रहा है और दाना खिला रहा है या कि नहीं। हो सकता है पहले वो डरे फिर अंदर जाए, लेकिन आपने जस्ट वेट करना है। ये 1 घंटा लग सकता है, 5 मिनट लग सकते हैं, 2 घंटे लग सकते हैं, घबराना नहीं, देखना है। अगर नर अंदर जाता है, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 70% ऐसा होता है कि नर अंदर जाता है और दाना खिलाने लग पड़ता है। अब अगर नर अंदर जाता है और वापस आ जाता है, आपने फ़ौरन नहीं जाना, आपने उधर वेट करना है 1-2 घंटा। अगर नर अंदर जाता है, बाहर आ जाता है, अंदर जाता है, फिर नर जो है वो मटकी से बाहर आ जाता है, तो आपने थोड़ी देर रिलैक्स होकर चले जाना है अपने काम पर, जिस भी काम में आपने जाना है। आपने घंटे 2 बाद आना है और आकर देखना है परिंदों की पोट को, बच्चों की पोट को, उनके पेट को। अगर वो फुल हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ है आपके लिए कि आपको किसी टेंशन की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस कंडीशन में फिर भी आपको लगता है कि यार 2-4 घंटे 4 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन पोट बिल्कुल खाली है, नर मटकी के अंदर नहीं जा रहा या नर फीड नहीं करवा रहा, तो फिर हमारे पास सलूशन 2 आ जाते हैं। एक हैंड फीड और एक कोई और पैरेट जिसने ब्रीड की है और उसके बच्चे जो हैं वो इसी साइज़ के हैं जिस साइज़ के ये बच्चे हैं। यानी अगर उस फीमेल के बच्चे 10 दिन के हैं, इसके 7 दिन के हैं, या उसके 10 दिन के हैं, इसके 13 दिन के हैं, यानी 2-3 दिन का फासला हो तो कोई मसला नहीं। अगर उसके 10 दिन के हो, उसके 20 दिन के हो, तो कभी भी उनको इकट्ठा नहीं करना। अगर ऑलमोस्ट सेम एज के आपको लग रहे हैं, सेम साइज़ के लग रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसके बच्चे उठाकर उस फीमेल पैरेट के नीचे रख देने हैं जिसके बच्चे हम एज हैं, इसके हम उम्र हैं इसके बच्चों के। तो ये भी आपकी टेंशन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास दूसरी कोई फीमेल पैरेट नहीं है तो फिर आ जाता है जस्ट हैंड फीड। हैंड फीड आपने करवानी है, जो कि डिफ़िकल्ट टास्क है लेकिन करवाना मजबूरी है।
दो तरह से हैंड फीड होती है। एक हम जो है वो इंजेक्शन पकड़ते हैं, उसके नीडल उतार देते हैं, उसके ऊपर पाइप लगाते हैं सॉफ्ट सा और उससे हम फीड करवाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम डायरेक्ट अपने हैंड पर उस फीड को रखकर परिंदे की जो चोंच है वो यहाँ पर रखते हैं, तो वो उसको खाना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड को, या चम्मच के साथ भी हम इसको खिला सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बेस्ट वे है, इसमें परिंदे के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती। दोनों तरीके देख लें जो आपको बेहतर लगे, जिसमें परिंदा खा ले। अब फीड क्या है, फीड अमूमन सीरियलैक भी दिया जाता है और उसके साथ डिफरेंट दालें जो हैं वो भी मिक्स करके दी जाती हैं। इसकी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है। और इसके अलावा हमारे परिंदों की जो है वो सेहत बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने परिंदों की बेस्ट हेल्थ चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैल्शियम चाक तैयार किए हैं, हमने मेडिकल बॉक्स तैयार किया है जो कि आपको इंशाल्लाह फ्री डिलीवर किया जाएगा, लेकिन उसकी मेडिसिन के जो चार्जेस हैं वो 500 रुपये है। 500 रुपये में आपको मेडिकल बॉक्स मिलेगा जिसमें 4 ड्रॉप्स होंगे, एक कैल्शियम ब्लॉक होगा और एक पेज होगा जिसमें सारी डिटेल मौजूद है मेडिसिन कैसे देनी है। तो ये सारा बॉक्स आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट, डिलीवरी फ्री होगी, डिलीवरी के चार्जेस नहीं होंगे, जस्ट बॉक्स के 500 रुपया चार्जेस होंगे। आपको इंशाल्लाह ये पहुंचाया जाएगा अगर आप ऑर्डर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है 0347 442 111 7। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।